नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और आज हमारे साथ कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत मौजूद हैं। आपको स्ट्रैटेजीज बताने में मदद करेंगे, लेकिन सबसे पहले लेकर आते हैं इस समय बाजार का हाल। बाजार का मूड आज थोड़ा सा नासाज है क्योंकि डेज लो पर आ चुका है निफ्टी। 24,600 के नीचे स्लिप होकर अब 24,594 पर कारोबार कर रहा है। एक बार दिखाते हैं आपको बैंक निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप्स भी। बैंक निफ्टी भी आज के कारोबार में अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो कारोबार हो रहा है वो दबाव के साथ ही हो रहा है और इस समय इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन नेगेटिव बायस के साथ। इसके अलावा अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखेंगे, देखिए बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर। मिड कैप स्मॉल कैप्स में प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। 1/4% से ज्यादा की कमजोरी है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो 0.25% नीचे है। तो जो आउट परफॉर्मेंस देखी थी, स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाइस पर पहुंचता हुआ दिखा था, वहां पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। मार्केट की ब्रेथ नेगेटिव है क्योंकि सेल ऑफ है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। स्पेशली 731 स्टॉक्स ही हैं सिर्फ जो बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। 1661 स्टॉक्स है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब क्विकली आपको दिखाते हैं आज के निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट। सपोर्ट थोड़ा बहुत मिल रहा है इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, टीसीएस और इंडसइंड बैंक से। ड्रैगर्स और रिलायंस, एलएनटी, एचयूएल और एनटीपीसी आज के सेशन में। अब दिखाते हैं निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वहां पर क्या रुझान बना हुआ है। निफ्टी बैंक में आपको सपोर्ट दिखाई देगा इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स की तरफ से। बाकी स्टॉक्स लूजिंग साइड पर ही है। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, पीएनबी ड्रैगर्स हैं, सपोर्ट मिल रहा है। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक से आज के कारोबार में। तो ये तो फिलहाल मार्केट की स्थिति हुई, लेकिन अब फटाफट से आपको दिखाते हैं डेरिवेटिव का डेटा ताकि एक सेंस मिल सके ट्रेडर्स इससे मार्केट को लेकर क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। पहले दिखाते हैं आपको निफ्टी के कॉल पुट के आंकड़े। निफ्टी की कॉल्स आपकी स्क्रीन पर है। 24,600 की कॉल में 2.5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। लगभग 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बदलाव। 24,700 की कॉल में 2.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, 1 करोड़ का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 24,800 में 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव है लगभग 36 लाख का। वहीं 24,600 की पुट में 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, 57 लाख का बदलाव। 24,500 की पुट में 1.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, 22 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। और 24,400 की पुट में 76-77 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 18 लाख का बदलाव। तो नीचे की तरफ 24,500 में काफी कॉन्सेंट्रेशन है 600-500 की पुट में, और ऊपर की तरफ 24,600-700 ये बैरियर के तौर पे 700 स्पेशली फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं निफ्टी बैंक के नंबर्स, वहां से क्या रुझान देखने को मिल रहा है। 53,400 की कॉल में 8.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 2.5 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 53,500 की कॉल में 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 4 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। और 53,600 की कॉल में 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट, टोटल बदलाव देखने को मिल रहा है 1.25 लाख का। वहीं 52,300 की पुट में 3.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, टोटल 11,355 का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 52,200 की पुट में 3 लाख का ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट, 12,000 का बदलाव। और 53,000 की पुट में 14 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है और 71,000 का बदलाव देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी जो आंकड़े हैं वो 53,000 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ देख सकते हैं 53,400, 500 ये एक इंपॉर्टेंट स्तर रहेंगे। अब दिखाते हैं आपको एफएनओ हीट मैप, वहां पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। आज मार्केट की जो ब्रेथ देखने को मिलेगी वो बेयरिश दिखाई देगी क्योंकि एफएनओ में भी गिरने वाले स्टॉक ज्यादा हैं। सिर्फ 49 स्टॉक्स है जो तेजी के साथ ट्रेड हो रहे हैं। 13 स्टॉक्स वो हैं जो तेजी जिनमें देखने को मिली है शॉर्ट कवरिंग की वजह से। इसके अलावा जहां पर शॉर्ट बिल्डअप है वो 122 स्टॉक्स हैं और जहां पर तेजी की पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं वो 38 स्टॉक्स हैं। तेजी वाले स्टॉक्स दिखाते हैं जो कि लॉन्ग बिल्डअप की वजह से तेजी में स्टॉक्स है। उसमें अदानी ग्रुप के शेयर्स, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, कोफोर्ज, मैक्स हेल्थ केयर, बॉस्टन सिस्टम में शॉर्ट कवरिंग के सारे जो स्टॉक्स चले उसमें टीसीएस, मणप्पुरम फाइनेंस, एलएनटी टेक सर्विसेज, एचसीएल टेक और पेज इंडस्ट्रीज शामिल हैं। दिखाते हैं अब आपको शॉर्ट साइड वाले स्टॉक जहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई है। उसमें नालको 6% नीचे, 4.5% नीचे देखने को मिल रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क 3.5% नीचे, अतुल कॉनकॉर 3% नीचे, बेल में भी 3% की गिरावट। वहीं लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है डॉक्टर लाल पैथलैब्स 2.5% नीचे, हुडको 2% नीचे, डालमिया भारत 2% नीचे, 2.5% नीचे, रामको सीमेंस और आरबीएल बैंक भी 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये रहे वो तमाम शेयर्स। प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज के। प्रशांत, पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा आपने देखा होगा, क्या रीडिंग है और क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे दोनों ही इंडाइसेस पर? गुड आफ्टरनून दीपाली एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर हम एक चीज देखें दोनों इंडाइसेस पे, सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करूंगा। तो निफ्टी स्पॉट को अगर हम देखें जस्ट 24,600 के नीचे हम काम कर रहे हैं, बट पिछले गुरुवार यानी पिछले एक्सपायरी की जो रेंज थी वहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम थे और जो प्राइस एक्शन हुई वो इनडिसिसिव यानी ना ही हम डे हाई की तरफ क्लोज हुए ना ही डे लो की तरफ क्लोज हुए। तो मुझे लग रहा है ये जो हाई और लो है ये एक इसका ब्रेकआउट होने के बाद ही क्लोजिंग बेसिस पे आपको एक डिसिसिव एक डायरेक्शनल मूव मिलेगी। मुझे लग रहा है जब तक निफ्टी इस रेंज के बीचों बीच है, अगर हम इस रेंज को देखिए ये काफी लंबी रेंज है, ऑलमोस्ट 24,300 से लेके 24,850।
तो मुझे लग रहा है कि हम उस रेंज के बिल्कुल बीचों बीच है। अभी रणनीति क्या करनी होगी, तो जिनके पास लॉन्ग हो उनको ट्रेल करना होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नजदीक रखिए, करीबन 24,540 24,525 के बीच, 24,525 540 इस जोन के बीच रखिए, ताकि यहाँ से कोई भी वीकनेस आए तो आप एक डिसेंट लेवल पे एग्जिट कर सकते हो। इस लेवल पे निफ्टी में कोई फ्रेश ट्रेड, जैसा मैंने कहा, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है, अवॉइड करनी होगी। इंट्राडे बेसिस पे छोटे मोटे ट्रेड्स है ना, अलग बात है, बट पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे कोई भी ट्रिगर नहीं हो रही है। इसी के सामने मैं अगर बैंक निफ्टी को देखता हूँ सेम लॉजिक पे, तो आपको नजर आएगा आप ऑलमोस्ट उस रेंज के सेम बीचों बीचों और रेंज के निचली लेवल के तरफ आ रहे हो। यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि करीबन एक 52,800 52,840 के बीच स्टॉप लॉस रख के एक लॉन्ग ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है और एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट है जो निफ्टी में रिलायंस की तरफ से लैकिंग है। सो इस लॉजिक पे आप यहाँ थोड़ा प्रीएम्प्ट करके लॉन्ग जा सकते हो, लेस देन 1% रिस्क रख के। यहाँ से टेक ऑफ हो जाए और हम करीबन 23,350 360 इस जोन को क्रॉस कर दे स्पॉट में ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो आपको सीधा 53,800 53,800 से लेके 54,000 तक के लेवल भी नजर आ सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी बेहतर होगा, निफ्टी क्लियरली नो ट्रेड जोन में होना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये थी स्ट्रैटेजी फिलहाल नो ट्रेड जोन निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक भी 53,300 के आसपास कर रहा है कारोबार। चलिए अब ट्रेड्स पर फोकस करते हैं। बताइए पहला रिकमेंडेशन प्रशांत आपकी तरफ से क्या रहेगा? तो दीपाली, फर्स्ट ट्रेड मेरा यहाँ पे शॉर्ट प्राइस साइड पे होगा, वो होगा अपोलो हॉस्पिटल, जो कल ब्रेकआउट आया था। उसके बाद आज की प्राइस एक्शन राइट फ्रॉम द ओपनिंग कन्विक्शन या फॉलो थ्रू नजर नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक आज का हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख के, यानी करीबन 7,315 के आसपास स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करना चाहूंगा। ऑलमोस्ट 1% रिस्क होगी। यहाँ से मुझे लग रहा है जो टारगेट आपका होना चाहिए वो होगा करीबन 7,020 7,020 से लेके 6,980 6,980 के आसपास। सो फर्स्ट रिकमेंडेशन शॉर्ट साइड पे होगी। नेक्स्ट पिक होगा एयू बैंक। यहाँ अच्छा बेस बना हुआ है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा एक्यूमुलेशन भी नजर आ रहा है। सो यहाँ बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस स्पॉट बेसिस 580 के नीचे रखेंगे, बिलो 580। टारगेट होगा 610 से लेके 615 615, ये टारगेट होगा। आईटी में जैसे हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है विप्रो में लॉन्ग जाना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेच है बट फिर भी मुझे लग रहा है मोमेंटम बरकरार रह सकता है। सो यहाँ पे 304 स्पॉट के नीचे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी फॉर टारगेट्स अराउंड 330 330। ओके, तो विप्रो के लिए 330 के टारगेट्स ऊपर की तरफ, फ्यूचर्स में 311 पर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है, 0.1% ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है। अपोलो हॉस्पिटल्स में तेजी की सलाह दे रहे हैं, माफ कीजिए बिकवाली की राय है। फ्यूचर्स में 7,020 पहले लक्ष्य, नीचे की तरफ 6,980 दूसरे लक्ष्य रहेंगे, 7,315 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। फिलहाल 7,255 पर कर रहा है ट्रेड, तो बिकवाली का ट्रेड है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में तेजी का ट्रेड रिकमेंड किया गया है। 591 पर फ्यूचर्स में फ्लैट कारोबार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तेजी कर सकते हैं 615 के लक्ष्य के लिए, 580 का स्टॉप लॉस, और विप्रो का तो अभी जिक्र किया ही। लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस के साथ साथ एक इंडसइंड बैंक पर भी आपकी राय चाहिए। कैसे देखते हैं इस स्टॉक को? 2% 2.2% ऊपर ऑलमोस्ट फिलहाल कारोबार कर रहा है। अगर किसी के पास पोजीशंस हो तेजी की साइड पर, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा प्रशांत? तो दीपाली, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, ये ऑलमोस्ट जो करीबन 1,500 से लेके एक तरफा बिकवाली आई थी और हम ऑलमोस्ट 980 70 जो लेवल्स हैं वहां जाके एक पुल बैक आ रहा है। अभी तक आप 20 दिनों के एवरेज के ऊपर भी नहीं आए हो, तो मेरी सलाह होगी कि ट्रेंड के खिलाफ जाके बाय मत कीजिए। जैसे आपने पूछा लॉन्ग हो तो क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से किसी भी लॉन्ग के लिए स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। स्पॉट क्लोजिंग बेसिस 980 980, जब तक 980 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है आप बने रह सकते हो। बट इसमें अगर आपको थोड़े कन्विक्शन से लॉन्ग जाना है, कम से कम इसको 1,050 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल कोई भी पुल बैक एक रैली टू सेल होगा, तो लॉन्ग्स में इसमें अवॉइड करना चाहूंगा। ओके, लॉन्ग ट्रेड्स अवॉइड करना चाहेंगे। एक राय एचयूपल पर ले लेते हैं। एफएमसीजी का वैसे भी फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा व्यू नेगेटिव ही रहा है इमीडिएट बेसिस पे, और एचयूएल अगर आप देखेंगे अभी तो डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, 2% नीचे है 2354 के लेवल्स पर। एचयूएल पर क्या सलाह रहेगी आपकी प्रशांत? तो यहाँ पे एक मेजर ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बिकवाली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। थोड़ा स्टॉप लॉस दूर है, इसलिए मैं अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि इसका टेक्निकल स्टॉप लॉस क्लियरली 2405 2410 आ रहा है। रिस्क वर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है, वरना स्ट्रक्चर वीक है। तो करना क्या होगा, अगर आपके पास लॉन्ग हो तो क्लोजली ट्रेल करो। पोजिशनल अगर आपके पास हो तो 2340 2325 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ब्रेक हो तो एग्जिट कर दीजिए। मुझे लग रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चरल डैमेज नजर आ रहा है, और अगर आप आज की बिकवाली बाय डे क्लोजिंग अगर वॉल्यूम के साथ हो
तो मुझे लग रहा है ये डैमेज और बढ़ सकता है और हम करीबन 2275 तक के लेवल भी देख सकते हैं। ओके, तो अगर कमजोर हुआ तो 2275 तक लुढ़कने की पूरी संभावना है। एचयूएल की 2354 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। एक और ट्रेड पे राय लेते हैं और ये स्टॉक है हीरो मोटो कॉर्प का। एक बार देखिए स्टॉक को, ये भी 2 डेज लो पर आ चुका है। ऑटोज में इनफैक्ट थोड़ा दबाव है भी आज के सेशन में। टाटा मोटर्स कंसिस्टेंटली वीक रहा है, लेकिन ये अब डे लो पर स्लिप होते हुए हीरो मोटो कॉर्प 2% नीचे। यहाँ पर क्या सजेशन रहेगा आपका? तो यहाँ ओवरऑल वीकनेस काफी वक्त से है, हर बार एक लोअर बॉटम और लोअर टॉप बना रहा है। तो मुझे लग रहा है ये श्रृंखला अभी भी जारी है। सिर्फ कल के वॉल्यूम्स काफी डिसेंट है, बट अभी भी हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरी सलाह होगी कि यहाँ पे अगर 4500 यानी जस्ट 1% नीचे अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो आप एक फ्रेश शॉट डिप्लॉय कर सकते हो। तो सेल बिलो 4500 स्पॉट प्राइस, 4500 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 4560, 4560, और यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 4300 से लेके 4325। ओके, तो ये राय रही हीरो मोटो कॉर्प पर, जो कि कमजोर दिखाई दे रहा है फिलहाल, और दिन के लोअर लेवल्स पर ये फिलहाल ट्रेड करते हुए आज के सेशन में 4558 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कंचन हमारे साथ बनी रहेंगी, बात करेंगे उनसे कॉनकॉर्प पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और बात करेंगे कंटेनर कॉर्प की, क्योंकि यहाँ गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के बाद करीब 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्डमैन सैक्स ने क्या हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट की, कंटेनर कॉर्प को लेकर क्या चिंता जाहिर की है, डिटेल समझते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए क्या कहा गया है गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट में, किस स्टॉक में इस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है? डेफिनेटली, जैसे कि आपने बताया कि आज एक गिरावट है, लेकिन ये गिरावट का सिलसिला कम नहीं हुआ है। उनका मानना है कि यहाँ पे हमें 710 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि शेयर ये जो अभी 828 पे ट्रेड कर रहा है, ये 710 तक जा सकता है। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जो रेल कंटेनर का ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं वीकर साइड पे रहा है, जिसके चलते हो सकता है कि अर्निंग्स पे हमें सीधा सीधा एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे। अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे इसके मार्केट शेयर में भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। इनफैक्ट अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो डाउनग्रेड का सिलसिला है वो 710 तक ही नहीं थमने वाला, बल्कि इसके नीचे भी हमें एक डाउनग्रेड देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। रिसेंटली हमने देखा है कि कॉनकॉर के अंदर एक अच्छी खासी करेक्शन आई है डेफिनेटली, बट करेक्शन भी अभी थमी नहीं है और भी करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करी जाए तो फर्स्ट हाफ में हमने देखा है कि यहाँ पे केवल 6% की वॉल्यूम ग्रोथ रही है, जो कि अपनी एक्सपेक्टेशन से भी काफी कम है। तो ये सारे के सारे पॉइंटर्स कहीं ना कहीं इस पे एक सेल टारगेट दे रहे हैं। ओके, तो 710 तक के लक्ष्य हैं नीचे की तरफ कंटेनर कॉर्प में। स्टॉक 3% नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। थैंक यू कंचन ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। लेकिन चलिए ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें ग्रो और सीएनबीसी आवाज की खास पहल की, और ये पहल आपको मार्केट को नेविगेट करने और उसके इनसाइट्स और स्ट्रैटेजी समझाने के लिए खास तौर से डिजाइन की गई है, जिससे निवेशकों को सही फैसले लेने में मदद मिल सके। ग्रोथ कोड में आज सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह से निवेश के लिखित प्लान के महत्व के बारे में बातचीत की। डिसीजन मेकिंग में इमोशनल बायस, इसको कम करने के लिए क्या रिटर्न प्लान की ज़रूरत है? अनडाउटेबली अनुज भाई, अगर आपने किसी चीज़ कागज पत्थर पे लिख ली तो आपको हमेशा याद रहेगी, एंड अगर आपने खुद ने लिखी है तो आपका विश्वास भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। बट ये कागज पत्थर को नए साल के रिजोल्यूशन जैसा नहीं बनाना, जितना लिखा है उतना ही एग्जीक्यूट करना। एक मुक्केबाज ने बहुत अच्छी तरह कहा था कि स्ट्रैटेजी तो सब कुछ ठीक है, जब रिंग में पहला मुक्का पड़ता है तब पता चलता है स्ट्रैटेजी क्या है। तो मार्केट भी मुक्केबाजी की रिंग की तरह है, सर पे कुछ ना कुछ तो गिरेगा। उस समय आपके रिटर्न प्लान को आपको याद रखना है, उस पर फॉलो करना है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे सस्ता ऑप्शन। आप देखते रहिए फ्यूचर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। अब यहां से सीधे रुक करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। प्रशांत बताइए आज का सस्ता ऑप्शन।
तो दीपाली अगर हम देखें एफएमसीजी में काफी वीकनेस नजर आ रही है और ब्रिटानिया में मुझे लग रहा है कि ये वीकनेस बढ़ सकती है। इसको हम एक मोमेंटम ट्रेड की तरह पुट के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। सो जो 4800 4800 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट है करीबन 64 के आसपास 64 के आसपास चल रही है। तो यहाँ मेरी सलाह होगी 34 के नीचे 34 के नीचे स्टॉप 32-33 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। टारगेट होगा 105 105 और टारगेट टू 125 125 का। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया स्ट्रक्चरल डैमेज नजर आ रहा है और इसको अगर फॉलो थ्रू मिले तो ये एक पुट के जरिए बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है। फ्यूचर्स में भी ले सकते हैं इस पर क्या ट्रेड बिकवाली की तरफ? जी इसमें अगर फ्यूचर्स में बिकवाली करने तो रिस्क थोड़ी ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन के जरिए रिकमेंड किया है क्योंकि फ्यूचर्स में थोड़ी रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं करेगा। ओके, तो 4800 का पुट ऑप्शन लेने की सलाह है। 67 पे भी ये ट्रेड कर रहा है। 105 125 के आपके लक्ष्य रहेंगे। स्टॉप लॉस आपको 34 के नीचे लगाना है, यानी 32-33 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। एक बार इनफैक्ट निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर और तमाम जो दिग्गज एफएमसीजी शेयर्स हैं, फिर चाहे वो HUL, डाबर, ब्रिटानिया, नेस्ले ही क्यों ना हो, एक बार देखते हैं किस तरीके का रुझान है। देखिए 0.1% नीचे है एफएमसीजी इंडेक्स। 438 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। हमने HUL का जिक्र किया ही था शो में, डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। ब्रिटानिया देखिए पिछले कुछ मिनटों में तेजी से लुढ़का है, 1% 1.5% नीचे ये कारोबार कर रहा है। नेस्ले अगेन डेज लो के आसपास, ये थोड़ा संभला है डिप लेने के बाद, लेकिन अभी भी 0.5% के आसपास ये कमजोरी देखने को मिल रही है। डाबर कमजोर है, 1.25% नीचे कारोबार कर रहा है और HUL तब देखिए 2% नीचे हो चला है। जब हमने बातचीत की थी वहां से भी थोड़ा नीचे ही आया है ये स्टॉक। मैरिको इनफैक्ट आउटशाइन कर रहा है आज के मार्केट में। इस पर एक राय ले लेते हैं। कंपैरेटिव टू दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स मैरिको की चाल थोड़ी सी डिफर दिख रही है आज के कारोबार में। एक बार देखेंगे मैरिको को। प्रशांत और बताएंगे आपकी राय। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लियरली 650 का रेजिस्टेंस है वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है। हम उसके ऊपर ऑलमोस्ट पिछले करीबन 2-2.5 हफ्तों से क्लोज नहीं हुए। वहां पे जाके हर बार बिकवाली आ रही है। आज भी देखें तो हाई ऑलमोस्ट 649 यानी 650 के आसपास ही हुआ है स्पॉट में। तो यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि अगर कोई बाय करना चाहे तो इसको 650 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, उसके बाद आप लॉन्ग जा सकते हो। स्टॉप लॉस रखेंगे 640 और टारगेट 665 का। बट अगर ये 650 के ऊपर क्लोज ना हो तो यहाँ मेरी स्ट्रिक्टली अवॉइड की सलाह होगी। ओके, चलिए तो ये राय रही मैरिको पर 641 पर कारोबार करते हुए। फिलहाल आज के सेशन में 8 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए शुक्रिया प्रशांत शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच सभी स्टॉक पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है फ्यूचर एक्सप्रेस में। ब्रेक के उस पार आप देखिए सास बहू और सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।